हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है मिक्स जीके। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया। तो दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित या राजकुमारी अमृत कौर। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो दोस्तों, ये राजकुमारी अमृत कौर थी, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकबरनामा किसने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा है। तो दोस्तों, ये अबुल फजल ने लिखा है, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये आपके हर एग्जाम में 100% जो है पूछा ही जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अंबुबाची महोत्सव है, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 51A में बताता है, यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। तो चलिए बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 16 में है, यानी आठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, ये असम राज्य का है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। चलिए गलत मत करिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 है, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।